इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में एक्टिव मोड में आती दिख रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर जनता के बीच पहुंचना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बसपा ने इन राज्यों के चुनाव में मायावती के भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आकाश आनंद को बसपा ने चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। आकाश आनंद ने चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी मिलने के बाद ट्वीट कर एक तरह से ये संकेत दे दिया है कि उनकी रणनीति दलित, आदिवासी और ओबीसी को हाथी के साथ लाने की होगी। दरअसल आकाश आनंद में मायावती के राजनीतिक वारिस की छवि देखी जाती है। ऐसे में उनको 4 चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी मिलना नहीं चौंकाता, लेकिन सियासी गलियारों में इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आकाश आनंद 4 ऐसे राज्यों की जिम्मेदारी के साथ न्याय कर पाएंगे जहां एक ही साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या आकाश की संगठनिक क्षमता इतनी है? बसपा से जुड़े लोग आकाश की संगठन क्षमता और नेतृत्व पर भरोसा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चमत्कार की भी आस व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं सियासत के जानकारों की राय कुछ और ही है। हालांकि आकाश आनंद के सियासी सफर का जिक्र करते हुए एक पत्रकार ने कहा कि वो साल 2017 में राजनीति में आए। मायावती ने 2017 में एक बड़ी रैली कर आकाश आनंद को राजनीतिक में लॉन्च किया था। यूपी में आकाश की लॉन्चिंग के बाद बसपा लगातार कमजोर हुई है। 2017-2019 में पार्टी को बड़ी हार मिली, तो वहीं 2022 के यूपी चुनाव में तो बसपा महज एक सीट पर सिमट गई। 2017-2019 में पार्टी को बड़ी हार मिली, तो वहीं 2022 के यूपी चुनाव में तो बसपा महज एक सीट पर सिमट गई। बसपा के प्रदर्शन में आई बड़ी गिरावट के बाद ऐसे राज्यों में जहां पार्टी की जड़ें पुरानी और गहरी तो हैं, लेकिन उतनी मजबूत नहीं, आकाश आनंद से किसी चमत्कार की आस बेमानी होगी। आपको बता दें कि मायावती ने जैसे ही भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी दी, वैसे ही सियासी गलियारों में आकाश आनंद की संगठनिक क्षमता को लेकर बहस छिड़ गई। बसपा ने अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर युवा चेहरे पर दांव क्यों लगाया? राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी कहते हैं कि इसके पीछे बसपा और मायावती की रणनीति साफ है। मायावती आकाश आनंद को क्रिकेट की भाषा में कहे तो भविष्य की राजनीति के लिए प्रैक्टिस मैच देना चाहती है, जिसे उनको दाव पेच, टिकट वितरण, चुनाव प्रचार और अन्य पहलुओं का अनुभव मिल सके। उन्होंने कहा कि यूपी बेस्ड पार्टी मानी जाने वाली बसपा के लिए इन 4 राज्यों में से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इन राज्यों में पार्टी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराती रही है। अमिताभ तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते मध्य प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र में बसपा मजबूत रही है। बसपा ने साल 1984 में अपनी स्थापना के बाद दूसरी लोकसभा चुनाव 1991 में जब 3 सीटें जीती थी, 1 सीट मध्य प्रदेश की भी थी। उन्होंने कहा कि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में बसपा के पास मजबूत वोट बेस रहा है। उन्होंने कहा कि आकाश के सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जहां बसपा के वोटर शेयर में गिरावट पर ब्रेक लगाने, कोर वोटर को पार्टी से जोड़े रखने और पहली बार किंग मेकर बनने की चुनौती है। वह साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि राजस्थान में चुनौतियां अलग है। अमिताभ तिवारी ने 2003 से अब तक के चुनाव परिणाम की चर्चा करते हुए कहा कि राजस्थान में बसपा जब आधा दर्जन सीटों पर जीती है, विधायकों ने दगा दिया है। आपको बता दें, आकाश के सामने बतौर प्रभारी निष्ठावान और जिताऊ उम्मीदवारों के चयन की चुनौती होगी। साल 1990 से राजस्थान में किस्मत आजमा रही बसपा का 2 सीट पर जीत के साथ 1998 में खाता खुला और तब से अब तक हर चुनाव में बसपा के उम्मीदवार जीतते आए हैं। बसपा ने 2003 में 2, 2008 में 6, 2013 में 3 और 2018 में 6 सीटें जीती थी। 2008 में बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें पीछे रह गई। कांग्रेस ने किंग मेकर बनकर उभरी बसपा के सभी 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। 2018 में ये भी हुआ, बसपा के सभी विधायकों ने पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। ऐसे में आकाश के लिए राजस्थान के रण में चुनौती बड़ी होगी।